ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन लैलना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। वाजिबुल एहतराम सामीन इकराम, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अभी आपने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद इमरान हैदर ज़ैदी साहब क़िबला की बसीरत अफरोज़ तकरीर समाअत फरमाई। और ये पता नहीं हमारे बरादर अज़ीज़ मौलाना सैयद लख्त हसनैन काज़मी साहब ने किस तरह से फ़हरिस्त तरतीब दी है तकारीर की। उसूलन तो मुझे पहले तकरीर करनी चाहिए थी। एक तो ये कि इमरान साहब क़िबला हमारे बुज़ुर्गों में हैं और हमने इनकी मौजूदगी में सुल्तान मदारिस में तालीम हासिल की है, और दूसरे ये कि ये आले मोहम्मद हैं और हम सादात की नालैन के ज़र्रों को भी अपने लिए सुरमे बसीरत समझते हैं। तो यूँ भी मुझे पहले तकरीर करनी चाहिए थी। बहरकैफ मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इन्हें बसेहत व सलामत रखे और इसी तरह से ये अपने उलूम को दूसरों तक पहुँचाते रहें। और मेरी खुशनसीबी है कि आज की इस महफिल की सदारत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मुर्तज़ा पारवी साहब क़िबला कर रहे हैं, और इनकी मौजूदगी में मुझे आज ये महफिल खिताब करना गोया एक अहम तरीन इफ्तिखार है। और हमारे दोस्त निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जनाब अहमद बिजनौरी साहब कि ये जिस महफिल में निज़ामत कर लें गोया कामयाबी की ज़मानत बन जाते हैं। माशाअल्लाह इस वक्त इनका नाम निज़ामत की दुनिया में बहुत ही मोतबर और मुस्तनद नाम समझा जाता है। अब जाहिर सी बात है, इतनी तवील तकरीर के बाद और अहम तकरीर के बाद कोई तकरीर की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन मैं 10 मिनट, और मैं भी एयरपोर्ट से सीधा बस यहीं चला आ रहा हूँ, तो 10 मिनट तकरीबन या 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके सामने खिताब करूँगा। और मैंने जिस आय मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया है उसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब इनसे कह दो कि मैं तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत की जाए। अब अजीज़ान मोहतरम, इस आय मुबारका में कुछ अल्फाज हैं, बस उन पर गौर कर लीजिए और तकरीर तमाम हो जाएगी। कुल ला, इसमें एक हर्फ है ला, और फिर आगे चल के आया इल्ला। उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। ये कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता, तो ये इल्ला और ला, ये जहां भी अरबी ग्रामर के एतबार से ला और इल्ला ये हर्फ शर्त हैं, ये जहां भी आते हैं गोया कोई खास मैसेज, कोई खास पैगाम है। इस आय मुबारका में एक खास मैसेज, एक खास पैगाम है, और वो है अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत। और जहां ये आते हैं उमूमन देखा गया है कि अगर उसका कोई इनकार करे तो उसके इम्कानात भी हैं कि इंसान दायरा इस्लाम से भी खारिज हो सकता है। तवज्जो फरमाइएगा कि अगर इस ला और इल्ला का जहां पर एक साथ इस्तेमाल हो रहा है और उसमें जो पैगाम दिया जा रहा है, अगर उसका इनकार करे तो इंसान दायरा इस्लाम से भी खारिज हो सकता है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यहां भी ला और इल्ला एक साथ हैं। क्या कहा गया? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के।
तो अब अगर कोई अल्लाह का इनकार करे तो क्या वो दायरा इस्लाम में रह सकता है? तवज्जो चाहता हूं। तो जिस तरह से अल्लाह का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, वैसे ही अहले बैत से दुश्मनी रखने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज है। तवज्जो है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया है हर इंसान पर। मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। एक जगह फर्ज और एक जगह कर्ज, यानी आले मोहम्मद की मोहब्बत फर्ज भी है और कर्ज भी है। तो ला और इल्ला जहां आ जाए वहां इनकार की गुंजाइश नहीं होती। तो अजीज़ान मोहतरम, हमने किताबों में एक ला और इल्ला और पढ़ा है कि जब मैदान उहद में मौलाए कायनात अमीर मुमकिनात हजरत अली की तलवार जंग करते करते टूट गई और आसमान से जुल्फ़कार आई, तो निदाए गैब आई, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। कहा है मेरे हबीब, इनसे कह दो हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि अहले बैत से मोहब्बत करें। अब अजीज़ान मोहतरम, अहले बैत कौन है? इसमें भी जब आयत तत्हीर नाजिल हुई तो बहुत से लोगों को दाखिल करने की कोशिश की गई कि ये अहले बैत हैं, वो अहले बैत हैं। और मैंने, हमारे दोस्त अहमद बिजनौरी साहब मौजूद थे, एक तकरीर में इसकी तफसील से वजाहत की थी कि अहले बैत में कौन लोग आते हैं। आयत तत्हीर के हवाले से वो तकरीर थी। लेकिन यहां मैं दो जुमलों में बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अहले बैत की परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में तशखीस की है कि कौन है, और तारीख गवाह है कि काबा जो बैतुल्लाह है उसकी भी तशखीस की गई, यानी बैत और अहले बैत। तवज्जो है। आया तत्हीर किसकी शान में नाजिल हुई? अहले बैत की। तवज्जो चाहता हूं। और बैत क्या है? खाना काबा। रिवायतों में है कि कुछ मुनाफिकीन मक्का मौज़मा की सरहदों पर बैठे हुए थे और कुछ नौ मुस्लिम अफराद मक्के में दाखिल हो रहे थे। उन्हीं ने पूछा कि खाना काबा कौन सा है? इन्हीं ने क्या किया कि बता दिया कि ये एक मुनाफिक का घर, इशारा करके कि ये खाना काबा है, ये अल्लाह का घर है। अब वो बेचारे नौ मुस्लिम, उन्हें क्या मालूम कि कौन सा काबा है। पहली बार मक्के में आ रहे थे और जो घर बता दिया उसका तवाफ करने लगे। जब वो तवाफ कर रहे थे, ये बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, कहकहे लगा रहे थे, तज़हीक कर रहे थे, तौहीन कर रहे थे, तज़लील कर रहे थे उन तवाफ करने वालों की। तवज्जो रहे। ये खबर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची कि या रसूल अल्लाह, आज कुछ नौ मुस्लिम मक्के आए थे और तवाफ़े काबा की जगह उन्हीं ने एक मुनाफिक के मकान का तवाफ कर लिया। और वो पांच अबाफ थे जिन्हीं ने गुमराह किया उन नौ मुस्लिमों को। तो रसूल खुदा को बड़ा सदमा हुआ। आवाज उलटताई है, मेरे हबीब आप परेशान ना हो, रंजीदा ना हो, आज से खानाए काबा पर एक चादर आवेजा कर दीजिए। भाई तवज्जो चाहता हूं, जो गिलाफे काबा है आप देखते हैं, इसकी तारीफ क्या है सुनिए। अहले इल्म का मजमा है, उलमा मौजूद हैं, अफाजिल मौजूद हैं, शोराए किराम मौजूद हैं। क्या कहा गया कि एक चादर इस पे आवेजा कर दीजिए और वो चादर सियाह रंग की हो, और ऐलान कर दीजिए कि कोई भी पूरे मक्के में वैसी चादर अपने घर पर आवेजा नहीं कर सकता। तवज्जो चाहता हूं। अब रसूल खुदा ने सियाह चादर मंगवाई और खाना काबा पर उसे आवेजा कर दिया।
और यह ऐलान कर दिया कि कोई भी ऐसी चादर अपने घर पर आवेजा नहीं कर सकता। यानी अब कोई भी कहीं से आए उसे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि खाना काबा कौन सा है। ये मशहूर कर दिया गया कि जो काली चादर के अंदर है वो बैतुल्लाह है। तवज्जो है, यानी अल्लाह के घर की पहचान चादर के जरिए कराई गई कि जो चादर के अंदर है वो बैतुल्लाह है और जो चादर के बाहर है वो हरम है। तवज्जो रहे, यानी अल्लाह ने अपने घर की पहचान, बैत की पहचान चादर के जरिए कराई कि जो चादर के अंदर है वो बैत है। लिहाजा अहले बैत के लिए भी मशकूक ना होइएगा, जो चादर तत्हीर में है वो अहले बैत है। यहां भी पहचान चादर के जरिए कराई, वहां भी पहचान चादर के जरिए कराई। सलावत पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अब अज़ीज़ान मोहतरम, बस इस हवाले से आखिरी बात कहकर गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं। क्या कहा परवरदिगार ने? क्या मेरे हबीब इनसे कहो मवद्दत अख्तियार करें, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत और मवद्दत के लुग़वी मानी में उलमाए किराम यहां मौजूद हैं और उस्तादुल असातिज़ा अल्लामा सैयद मुर्तज़ा पारवी साहब क़िबला यहां मौजूद हैं कि मोहब्बत और मवद्दत ये दोनों बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ शे हैं और मानवी एतबार से बहुत फर्क है। अब मैं क्या अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं मजीद तकरीर को आगे बढ़ाऊं, इसलिए मैं इन सारी इल्मी बहसों को खत्म करके सिर्फ एक जुमले में मोहब्बत और मवद्दत बताकर अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूं। क्योंकि शोराए किराम को सुनने के लिए आप आए हैं। दरअसल जश्न का मतलब ही होता है कि हम इसमें शोरा को ज्यादा सुनते हैं और मुकर्रीन तो गोया एक तरह से शोरा के लिए माहौल साजी का काम करते हैं और वो मेरे ख्याल से इमरान साहब क़िबला ने कर दिया है पूरी तरह से। लिहाजा अब मैं गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं सिर्फ ये बताकर कि मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है। अहले बैत की मोहब्बत नहीं मांगी गई है बल्कि मवद्दत मांगी गई है। दरअसल मोहब्बत तो हमारे जो मुतरजमीन है उन्हीं ने तर्जुमा यूं कर दिया क्योंकि उर्दू जबान में कोई ऐसा लफ्ज न था कि जो मवद्दत की तर्जुमानी करता। ये हमारी लिसानी कमजोरी थी कि हमें मवद्दत का तर्जुमा मोहब्बत में करना पड़ा। तवज्जो चाहता हूं, वरना उतना ही मानवी बोध है जितना जमीन और आसमान में। मोहब्बत और मवद्दत के मानी में तवज्जो चाहता हूं। यूं समझ लीजिए, एक तमसील के जरिए से अपनी बात को वाज़ेह कर दूं कि जिस तरह से पानी में मुख्तलिफ अशिया हैं, जौं का ताल्लुक भी पानी से है, मेढक का ताल्लुक भी पानी से है, कछुए का ताल्लुक भी पानी से है और मछली का ताल्लुक भी पानी से है, मगर फर्क है सबकी चाहतों में। पानी से सब मोहब्बत करते हैं मगर एक खास फर्क के साथ। तवज्जो चाहता हूं, मवद्दत और मोहब्बत का फर्क वाज़ेह कर रहा हूं। जहां जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है और ये ग्राफ एजेंसी के हवाले से बहुत दूर तक आवाज जा रही है, यानी सिर्फ टापे वाली गली में नहीं गूंज रही है ये आवाज, ये पूरी दुनिया सुन रही है इस तकरीर को ग्राफ एजेंसी के तवज्जुह से। तवज्जो चाहता हूं, देखें मवद्दत और मोहब्बत है क्या। मैंने अर्ज किया 4 चीजें हैं जिनका ताल्लुक पानी से है। जोंक पानी में, मेढक पानी में, कछुआ पानी में, मछली पानी में। लेकिन अगर आप मेढक को पानी से बाहर निकाल दीजिए तो मेढक मरता नहीं। तवज्जो है, पानी से बाहर आकर भी जिंदा रहता है। इसे कहते हैं मोहब्बत, कि जिस शय से वाबस्तगी हो उससे जुदा होकर भी जिंदा रह सके। भाई तवज्जो चाहता हूं, तुमला देखिए अहले इल्म का मजमा, कि जिससे ताल्लुक है उसकी जुदाई बर्दाश्त करने की ताकत हो, इसे कहते हैं हम मोहब्बत। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। अब आइए आप जोंक, उसको पानी से बाहर निकाल दीजिए, वो भी जिंदा रहेगी, नहीं मरेगी बाहर निकलने के बाद। और इसी तरह से कछुए को आप पानी से बाहर निकाल दीजिए, कछुआ भी पानी से बाहर आने के बाद नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों मोहब्बत करते हैं। भाई तवज्जो फरमाइएगा, भाई अहले लखनऊ के दरमियान जुमला सर्फ कर रहा हूं कि ये तीनों
मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत और शय है, मवद्दत और शय। लेकिन अगर मछली को आप पानी से बाहर निकाल दीजिए, तड़प तड़प के जान दे देगी। भाई इसी से मुहावरा बना है ना, माहिए बेआब की तरह तड़पना। तवज्जो है ना। तो ये अगर पानी से बाहर निकाला आपने तो तड़प तड़प के जान दे देगी, यानी पानी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अजीजान मोहतरम, यह है मोहब्बत और मवद्दत का फर्क, कि मोहब्बत में इंसान जुदा होने के बाद जिंदा रह सकता है, लेकिन मवद्दत में जिससे ताल्लुक होता है उससे जुदा होकर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए परवरदिगार ने आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं मवद्दत मांगी है। और अजीजान मोहतरम, बस गुफ्तगू तमाम हो रही है कि आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं मवद्दत मांगी है। और यही वजह है कि आप देखिए यहां बहुत से नौजवान भी बैठे हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अगर कोई नौजवान उठे और बाहर जाए तकरीर के दौरान, एक बार चला गया, आपने नजरअंदाज कर दिया, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद उठा, फिर वो बाहर गया, फिर आया, आपने बर्दाश्त कर लिया, फिर तीसरी बार अगर गया वो, तो आप टोक देंगे। तवज्जो है कि भाई बार बार क्यों आज जा रहे हो, एक जगह बैठ के तकरीर सुनो, तकरीर की तहजीब होती है, तवज्जो है ना। तो ये आप समझाएंगे उसे। लेकिन मालूम हुआ कि महफिल खत्म होने के बाद उसने कहा कि मेरी मजबूरी थी, मैं बार बार बाहर जा रहा था। आपने बड़ी मोहब्बत से पूछा कि बेटा क्या मजबूरी तुम्हारी? कहा मैंने दरअसल आज मछली खा ली थी। भाई तवज्जो फरमाइएगा, देखिए मोहब्बत और मवद्दत अर्ज कर रहा हूं क्या है। मैंने आज मछली खा ली थी। मछली खा ली तो क्या हुआ? आपने मछली जिंदा खा ली थी, आप इधर पानी से निकाली उधर खा ली? नहीं, हमने उसे टुकड़े टुकड़े भी किया, उसे तला भी, भूना भी, उसके बाद खाया था। उसके बाद खाने के बाद फिर क्या हुआ कि मछली की तासीर यह है कि जब तक उसका एक जर्रा भी आपके शिकम में रहेगा तब तक वो पानी 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 पुकारती रहेगी। भाई तवज्जो, अलमा अलमा अलमा, यानी जब तक मछली का एक जर्रा भी आपके शिकम में रहेगा वो पानी को पुकारता रहेगा। तो ये क्या है? इसको कहते हैं मवद्दत, कि आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया, जला डाला, भून डाला, काट डाला, मगर उसका एक रेजा भी बाकी है तो वो पानी को पुकार रहा है, पानी को पुकार रहा है। बाज़ीज़ान मोहतरम, यही मामला हमारा अहले बैत के साथ है, यही मामला हमारा आले मोहम्मद के साथ है। बगदाद की दीवारें गवाह है कि हमें काटा गया, हमारे खून से गारा बनाया गया, हमें जिंदानों में चुन दिया गया, हमें कत्ल किया जाता रहा, मगर हमारे बदन का लहू का एक एक कतरा अहले बैत पुकारता रहा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बाज़ीज़ान मोहतरम, तो ये है हमारा ताल्लुक अहले बैत के साथ कि हमें मार डालो, जला दो, भून डालो, गोलियां हमारे सीने में उतार दो, मगर उसके बाद भी हमारे लहू के कतरे से एक ही आवाज आएगी, और वो है अहले बैत अहले बैत अहले बैत की आवाज। बाज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं अल्लामा इरफान हैदर आबदी के एक फिक्रे के साथ और अल्लामा कमर जलालवी के 4 मिसरों के साथ। तो जो चाहता हूं, अल्लामा इरफान हैदर आबदी शहीद कहा करते थे इस मौके पर कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम का तस्करा हो कि जो हुज्जाज जाते हज करने के लिए इनका हज कबूल नहीं है। क्यों कबूल नहीं है? क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत इनके दिल में नहीं है। और आयत मेरा उन्वाने गुफ्तगू क्या है? कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। परवरदिगार कह रहा है कि कुछ नहीं चाहिए इनसे, कह दीजिए सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करें, और ये मोहब्बत के बगैर वहां पहुंच जाते हैं। तवज्जो चाहता हूं, बस 2 मिनट और उसके बाद गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं। बात काबे तक आ गई तो ये एक तमसील और सुन लीजिए, 2 मिनट की है बस, और इंशाअल्लाह ज़ौक़ ईमानी आपका लुत्फ़अंदोज़ होगा इस तमसील के जरिए भी कि अल्लाह के घर के पास पहुंच गए मगर अल्लाह के घर वालों से बेनियाज और बेखबर, बैत के पास पहुंच गए अहले बैत से नावाकिफ। तवज्जो चाहता हूं, अहले इल्म का मजमा है, अहले सुखन यहां मौजूद हैं,
सिर्फ 2 जुमले सर्व कर रहा हूं इस हवाले से कि अगर रात की तारीकी में ना वक्त अभी पुलिस यहां किसी को टहलते हुए देखे तो क्या उसको यूं ही जाने देगी? अगर मशकूक नजर आएगा उसे रोकेगी, रोक के पूछती है कि भाई तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? अच्छा, हम तो सुल्तान मदारिस में पले बड़े, हर वक्त वहां पुलिस रहती है चौराहे पे, तो जो चाहे तो अगर आप, मैं मदरसे की अपनी मिसाल देता हूं कि अगर सुल्तान मदारिस के पास कोई पहुंच गया और वो मालूम हुआ कि मौलाना अहमद बिजनौरी साहब से मिलने गया है और रात का वक्त ना वक्त, भाई शायरों का क्या होता है, न इनके लिए दिन न रात, कभी भी सफर पे चल पड़ते हैं। मालूम हुआ 4 बजे 3 बजे पहुंचे कोई इनके पास मिलने के लिए, और जब वो आए, अब सुल्तान मदारिस के करीब पहुंच गए, पहली बार लखनऊ आए हैं, मदरसे करीब आ गए, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज चौराहे पे खड़े हुए, मगर जब पुलिस वालों ने उन्हें देखा कि कोई अनजान आदमी है, अजनबी शख्स है, तो पूछा भाई कहां आए, किससे मिलने आए? अब घबराहट में ये भूल गए किससे मिलने आए, यानी मदरसे के पास है, तवज्जो रहे, मगर अहमद बिजनौरी साहब का नाम भूल गए। घबराहट में, बौखलाहट में, भाई ये होता है या नहीं? अचानक अगर पुलिस वाले घेर ले किसी को तो आदमी नहीं बता पाता, वो घबरा गया। तो दूसरे ने कहा कि भाई ये कोई आवारा है, इसे पकड़ के बंद कर दो, इसे मालूम ही नहीं किससे मिलने आया है, बता ही नहीं पा रहा है कुछ। तो मालूम हुआ कि आवारा गर्दी में उसका चालान कर दिया गया। बाद में अगले दिन भले ही छुड़ा के ले आए अपने ताल्लुकात की वजह से, जरूर शौक वाले हैं सलावत पढ़ते। आवारा नहीं था वो, समझ लिया गया था आवारा। किबला आपके पास तो शायर आया था, बना उसे आवारा दिया गया था, सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। तवज्जो है ना, तो था तो शायर वो, लेकिन पुलिस ने उसे आवारा समझ लिया। भाई पुलिस का क्या है, किसी को कुछ भी समझ सकती है, तवज्जो है ना। और खासकर इस जमाने में जिसमें आप और हम जी रहे हैं, इससे उम्दा मिसाल नहीं हो सकती। बस गुफ्तगू तमाम हो रही, तवज्जो चाहे तो। अब मालूम हुआ कि आवारा गर्दी में उसका चालान कर दिया। क्यों? बस तवज्जो, इसी जुमले को सर्फ करने के लिए मैंने इतनी तमहीद बनाई और गुफ्तगू तमाम हो गई। पूरी तवज्जो, चालान क्यों कर दिया गया आवारा गर्दी में? इसलिए क्योंकि घर के करीब है, घर वाले से नावाकिफ है। भाई तवज्जो, घर वाले का नाम नहीं बता पाया जिससे मिलने आया था, घर के पास था और नाम न बता पाया किससे मिलने आया है, तो पुलिस ने क्या किया कि आवारागर्दी में चालान कर दिया। बाज़ीज़ाने मोहतरम, अहले लखनऊ के दरमियान ये जुमला सर्फ कर रहा हूं कि काबे का तवाफ कर रहे हो, बैत का तवाफ कर रहे हो, अहले बैत की मोहब्बत दिल में नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि शरई आवारागर्दी में फरिश्ते चालान कर दें। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लामा कमर जलाली के इन 4 मिसरों में गुफ्तगू तमाम करता हूं कि दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, जश्न मौलूदे हरम उसमें मनाना चाहिए। पहले कर लो हाजियों अजरे रिसालत तो अदा, सुनते हैं मकरूज को हज पर न जाना चाहिए।